हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रथ के एक नए अध्याय समानुपात में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अनुपात को पढ़ा, अनुपात को समझा, उससे संबंधित कुछ सवाल करके देखे। समानुपात में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी अनुपात छुपा हुआ है। ये भी अनुपात शब्द से मिलकर बना है। इस बात का अर्थ है कि ये भी अनुपात ही है। बस कैसा अनुपात है? समान अनुपात है। समान अनुपात है। अनुपात में क्या था? अनुपात में दो संख्याएं, दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना थी। किसी से कोई कितना कम है या कितना ज्यादा है गुणा में, इस बात की तुलना थी। समानुपात में अनुपात के समान होने की बात होगी। दो अनुपात यदि आपस में समान है तो उनको हम समानुपात कहेंगे। समानुपात में कुछ चीजें और पढ़ेंगे हम, जिसमें एक अनुक्रमानुपात, एक व्युत्क्रमानुपात और एक हमारा सतत अनुपात। ये सभी चीजें जो है हम समानुपात के अंदर पढ़ेंगे। समानुपात यदि संबंध है, हम संबंध की बात कर रहे हैं तो समानुपात कहेंगे, और यदि संख्याओं की बात कर रहे हैं, अनुपातों की बात कर रहे हैं तो उसको हम समानुपाती कहेंगे। दो अनुपात अगर आपस में बराबर है हम उनको समानुपाती कहेंगे, उस संबंध को समानुपात नाम देंगे। ऐसा ही अनुक्रमानुपात में है। यदि कोई संख्या किसी संख्या की अनुक्रमानुपात के संबंध में है तो उन संख्याओं को अनुक्रमानुपाती कहेंगे, उस संबंध को अनुक्रमानुपात कहेंगे। ऐसा ही व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपाती, सतत अनुपात और सतत अनुपाती। सतत अनुपात में तृतीयानुपात, व चतुर्थानुपात की हम बात करेंगे। सतत अनुपात में दो चीजें और पढ़ेंगे, एक का नाम तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, और एक और हमारा मध्य अनुपात। इन सब की बात हम सतत अनुपात में करने वाले हैं। चलिए समानुपात को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास चार संख्याएं ए, बी, सी व डी है। इसमें दो में अनुपात जो है आपका ए अनुपात बी है और बाकी की दो में अनुपात जो है आपका सी अनुपात डी है। यदि ये आपस में बराबर हैं तो हम इसको ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिख सकते हैं समानुपात के वजह से, या इसी को हम ए बटे बी बराबर सी बटे डी कह सकते हैं। इनके ए और बी की जगह आप चाहे तो नंबर ले लीजिए। नंबर जैसे मैंने कहा, इसको 5/2 कर लीजिए। ए को मान लीजिए 5 है और बी क्या है आपका 2 है। सी क्या होगा? सी और डी क्या होंगे? जो मर्जी ले लीजिए, गुणा कर दीजिए किसी नंबर से, 2 का ऊपर कर दिया, 2 का नीचे कर दिया, क्या आएगा 10/4 आएगा। तो ये और ये क्या है? ये अनुपात आपस में बराबर है, और किसी का गुणा कर दीजिए वो भी बराबर आएगा आपका। इसको वापस काट दीजिए, आप क्या होगा 5/2 आया। यानी कि क्या है? ये आपस में बराबर है। यानी कि अनुपात यदि आप आपस में बराबर हैं तो उनको हम समानुपात नाम देंगे। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको आप अगर बी बटे ए बराबर डी अपॉन सी कह देते हैं तो ये भी आपका अनुपात में बराबर ही माना जाएगा। समानुपात जो है इससे यहां आने की परमिशन देता है। इसको चाहे आप कुछ ऐसा कर लीजिए, इसमें कुछ जोड़ दीजिए, इसमें कुछ जोड़ दीजिए। एक हमने इस तरफ जोड़ दिया, एक हमने उस तरफ जोड़ दिया, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी, कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। समानुपात हमें ये करने की भी परमिशन देता है। एक आप घटा देंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। यहां पर यदि हम ए जोड़ेंगे, ए घटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी प्लस सी हो जाएगा। ये सब करने की परमिशन जो है, अनुमति जो हमें समानुपात देता है। मान लीजिए आपके पास दो अनुपात दिए हुए हैं, 4/6 और 16/24, और पूछा जाए कि बताइए ये आपके समानुपात में है या नहीं है, तो क्या करना है आपको? इनका सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप कैसे होता है?
कि जितने भी गुणनखंड कॉमन है इनमें उनको आप हटा दीजिए, उनको बाहर निकाल दीजिए। क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। क्या आएगा? 2 से भाग दे दीजिए। इनका जो सरलतम रूप आएगा वो 2/3 आ जाएगा। इसमें क्या है? 8 कॉमन है दोनों से, दोनों में 8 का भाग दीजिए, ये भी आपका 2/3 आ जाएगा। यदि इनका सरलतम रूप समान आ रहा है तो इस बात का अर्थ है कि दोनों अनुपात जो है आपके समानुपात में है। समानुपात का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जब x को 24, 30, 36 और 46 में से प्रत्येक में घटाया जाए, सभी में से क्या करना है? आपको x घटाना है। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं जो हैं वो कैसे होंगी? समानुपात में होंगी। x का मान आपको ज्ञात करना है। जब भी 4 संख्याएं दी हों और कहा जाए कि ये समानुपात में है, तो इस बात का अर्थ है कि पहली 2 संख्याएं और दूसरी बाद की दो संख्याएं जो हैं उनके बीच जो अनुपात है वो आपस में समान है। यानी कि 24/30 बराबर है 36/46 के। ये अभी बराबर नहीं है। कब बराबर होगा? जब x घटा दोगे आप प्रत्येक संख्या में से। यानी कि इनमें से अगर आप x घटा दोगे सब में से, तो आप इसको बराबर कह सकते हो। सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका कैसी गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, पूरे का गुणा करना है, और यहां से कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। पर ये क्या है? ये लंबा जाएगा, आपका टाइम टेकन है। तो x की जो डायरेक्ट वैल्यू आती है वो कैसे आती है? मॉड लेना है 2 संख्याओं का, मॉड लेना है। मॉड का अर्थ क्या है कि जो भी संख्या बाहर आएगी वो प्लस में ही लेंगे, माइनस में हम कुछ नहीं ले सकते। करना क्या है? इन 2 का आपको गुणा करना है। किसका? 24 गुणे 46 करना है। फिर क्या करना है? इन 2 का गुणा करना है। 30 गुणे 36 करना है। इसके बाद क्या करना है? ये जो गुणा किया था इनको आप वापस जोड़ दीजिए, और ये जो गुणा किया था इनको भी वापस आप जोड़ दीजिए, और इन दोनों का आपको अंतर लेना है। और यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो मॉड 6 आएगी। प्लस माइनस जो भी आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो x बराबर जो आएगा आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल जब भी आए आपको यही करना है। चलिए अब अनुक्रमानुपात को समझते हैं। मान लीजिए 2 संख्या आपके पास a व b है। यदि a को हम बढ़ा रहे हैं तो b अपने आप बढ़ रहा है और उसी दर से बढ़ रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं किताब खरीदने गया, एक किताब की कीमत 50 रुपए थी, तो 2 की कितनी हुई? 100 होगी। 3 की कितनी हुई? 150 होगी। यानी कि जैसी जैसी संख्या बढ़ रही है वैसी वैसी उसकी कीमत भी बढ़ रही है। इस बात का अर्थ है कि संख्या, किताब की संख्या और किताब की कीमत आपस में अनुक्रमानुपाती होंगी, और ये आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होगा, निशान होगा, साइन होगा। इसको जब हम शर्त के रूप में लिखेंगे, शर्त के रूप में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे a/b या a1/b1 बराबर a2/b2। दोनों जगह a और b ही क्यों लिया है? यहां पर भी a b है, यहां पर भी a b है, क्योंकि तुलना जो है आपको बराबरी वालों से करनी है। यदि मैंने किताब और कीमत ली है, यहां पर a को मैंने किताब कहा या किताब की संख्या कही और इसको b को मैंने कीमत कहा, तो यहां पर भी आपको किताब और कीमत ही लेनी है। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे ही आएगा कि मान लीजिए 2 किताबों की कीमत 200 रुपए है, तो 10 किताबों की कीमत कितनी होगी? ये आपका इससे ही निकल कर आएगा। इसको यदि आप समझना चाहो तो कैसे समझना है इसको? a अनुक्रमानुपाती b है और b जब यहां आएगा तो a/b बन जाएगा। ये इसको हम अनुक्रमानुपाती कुछ कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, या कुछ नियतांक ले लेते हैं। इसको बराबर में लिखकर a/b बराबर क्या हो जाएगा, और दूसरी शर्त में भी सेम ही कहानी होगी। तो ये यहां से आपका
A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 होगा। कब होगा? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना उन व्यक्ति या वस्तु या उसी प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं से की गई हो। चलिए इसका एक सवाल लेकर देखते हैं, फिर और आपका क्लियर हो जाएगा। दो पुरुषों के कार्य करने की क्षमता 6 महिलाओं के बराबर है। क्या दिया है? दो पुरुष 6 महिलाओं के बराबर दिया है। यानी कि दो पुरुष किसी समय में, किसी निश्चित समय में जितना काम करते हैं उतना काम करने के लिए अगर हम वही समय लें तो 6 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 6 पुरुषों की कार्य करने की क्षमता बतानी है आपको कि कितने महिलाओं के बराबर होगी। तो कैसे सवाल हो गया? वैसा ही हो गया, अनुपाती हो गया। ये क्या है? इसके अनुपाती है। यदि हम पुरुष बढ़ाएंगे तो महिलाएं अपने आप बढ़ेंगी, क्योंकि क्षमता में संबंध दिया है। तो क्या लगाना है? वही लगाना है, A बटे B, A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 लगाना है। A1 क्या है? यहाँ पे पुरुष है कितने हैं? 2 हैं। महिलाएं कितनी है? 6 हैं। यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 6 हैं। और महिलाएं क्या है? मान लीजिए X है। तो X की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6 गुणा 6 बटे 2 यानी कि 18। इस बात का अर्थ है यदि आप 6 पुरुष लेते हैं तो आपको महिला फिर 18 लेनी होगी। 6 पुरुषों की जगह आपको 18 महिला रखनी होंगी। 6 पुरुष और 18 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता समान होगी। व्युत्क्रमानुपाती को समझ लेते हैं। क्या होता है? मान लीजिए दो संख्या है A और B है। कब इनको व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा? जब A यदि बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने की वजह से B यदि कम हो रहा है तो इनको हम व्युत्क्रमानुपाती में मानेंगे। और कैसे लिखेंगे? A प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे B कहेंगे। शर्त के रूप में कैसे लिखेंगे? A1 इंटू B1 या A1 गुणा B1 बराबर A2 गुणे B2 कहेंगे। दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में आपको संबंध दिखाना है और यहां भी दूसरी जगह भी वही व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए। कैसे एक चीज बढ़ेगी और दूसरी कैसे घटेगी? मान लीजिए आप किसी स्पीड से जा रहे हैं, किसी चाल से चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां जाना है आपको? आपको मान लो 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी करनी है? 240 किलोमीटर की दूरी। कितनी चाल ली थी आपने? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ली थी। कितना समय लिया आपको? दूरी बटे 4 से कितना आया? 4 घंटे आया। यदि मैं इसको बढ़ा दूं, क्या कर दिया मैंने? 60 की जगह 120 कर दिया, तो अब कितना समय आएगा? अब 2 घंटा आएगा। यानी कि जैसे मैंने चाल बढ़ाई और समय क्या हो गया? समय घट गया। जितना गुना मैंने चाल बढ़ाई उतने गुना आपका समय घट गया। तो ये जो संबंध है वो आपका संबंध व्युत्क्रमानुपाती का कहलाएगा। इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। दो आदमी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आदमी दिया है और दिन दिया है, यानी क्या दिया है? मैन दिया है और आपका डेज दिए हैं, दिन दिए हैं। तो कैसे संबंध होता है इनके पास? इनमें जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का होगा। कैसे होगा? जैसे ही आप आदमियों को बढ़ाओगे, मान लीजिए किसी काम को करने में 10 दिन लगते थे और कितने लोग काम करते थे? 2 लोग काम करते थे। 2 की जगह आप 50 लोग ले आइए तो काम क्या है? जल्दी काम खत्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो सेम कहानी यहां है। तो संबंध कैसा कहलाएगा इनका? इनका संबंध है व्युत्क्रमानुपाती में कहलाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2 होता है। यह हम कहें मैन गुणे डेज, तो M1 D1 कर दीजिए बराबर M2 D2 हो जाएगा। और जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए। मैन कितने हैं? 2 हैं। आदमी कितने हैं? 2 हैं। और दिन कितने हैं आपके? 4 हैं। तो दूसरी शर्त में आदमी कितने लेने हैं? 4 लेने हैं और दिन क्या है आपके? D2 है। तो क्या? D2 बराबर 2, यानी कि
4 आदमी जब आप लगाओगे तो वही काम जो 4 दिनों में हो रहा था अब वो 2 दिनों में हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, 2 आदमी 4 दिनों में 6 मीटर गहरा कुआं खोदते हैं, तो 4 आदमी 2 दिनों में कितना मीटर गहरा कुआं खोदेंगे? क्या दिया हमें? आदमी दिया है, यानी कि मैन दिए हैं, दिन दिए हैं यानी कि डेज दिया है, और आपका काम दिया है यानी कि वर्क दिया है W। तो आदमी और दिन इनमें कैसे संबंध होता है? इनमें आदमी आप जैसे जैसे बढ़ाओगे दिन आपके वैसे वैसे कम होंगे। कब होगा बात? ये जब आपका काम फिक्स होगा, निश्चित काम है। मान लीजिए कुआं आपको 6 मीटर गहरा ही खुदवाना है, उससे ज्यादा खुदवाना ही नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही आप आदमियों की संख्या बढ़ाओगे दिन आपके कम हो जाएंगे। अभी क्या ले रहे हैं, 2 आदमी ले रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं, 2 की जगह 20 ले लीजिए आप, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आदमी और दिनों में कैसा संबंध है? ये वित्त का अनुपात का संबंध है, कुछ ऐसा संबंध है। यह क्या कहानी है, काम और आदमियों में कैसा संबंध है? मान लीजिए आप दिन फिक्स कर लीजिए। क्या करना है? दिन फिक्स करना है आपको कि आपको मान लीजिए 4 दिन ही काम करवाना है, उससे ज्यादा करवाना ही नहीं। तो 2 आदमी 6 मीटर गहरा कुआं खोद रहे थे, 2 की जगह 20 होता, 20 लोग होते तो काम ज्यादा हो जाता, कुआं गहरा और गहरा खोद जाता। यानी कि जो संबंध है इनमें अनुपात का संबंध है। कैसा होगा? मैन आदमी प्रोपोर्शनल होगा आपका W, ये संबंध होगा, और इससे संबंध निकल कर आएगा। ये क्या बन जाएगा? M1D1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? M/D बन जाएगा, M/W बन जाएगा। तो संबंध क्या हो जाएगा आपका? M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। आदमी कितने हैं शर्त में इसमें रख दीजिए, सवाल के हिसाब से रख दीजिए, 2 आदमी हैं। दिन कितने लिए? 4 लिए। काम कितना हुआ? 6 मीटर हुआ। फिर आदमी कितने हुए? 4 हो गए। दिन कितने हो गए? 2 हो गए। और W2 आपको ज्ञात करना है, तो W2 यहां से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस बात का मतलब है कि यदि आप 4 आदमी 2 दिन तक काम करेंगे, यदि 4 आदमी 2 दिन तक काम करेंगे तो अब भी आपका कुआं 6 मीटर गहरा ही खोदेगा। चलिए सतत अनुपात को भी समझ लेते हैं। सतत का अर्थ क्या होता है? सतत का अर्थ है लगातार। यदि संख्या लगातार अनुपात में है, कैसे? मान लीजिए 3 संख्या है और तीनों आपस में अनुपात से जुड़ी है, या 4 संख्या है, कुछ आपकी इस प्रकार से है। आपके जो सवाल है वो ऐसे ही आएंगे 3 या 4 संख्याओं में। ये भी लगातार अनुपात में है, ये भी लगातार अनुपात में। करना क्या है आपको? इसको 20 से तोड़ दीजिए, यहां 20 से तोड़ दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा आपका A/B बराबर B/C। B इसमें भी आ जाएगा, B इसके साथ भी आ जाएगा, ये आपके अनुपात में कहलाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? A/B बराबर C/D। ये जो संख्या है आपकी अनुपात में कहलाएंगी। इसमें जब आप देखोगे तो ये जो है B जो है वो दूसरा पद है या 20 का पद है, तो इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम मध्यानुपात। ये तीसरा पद है, इसको कहेंगे हम तृतीयानुपात। और चतुर्थ अनुपात निकालना है तो हम यहां पर आएंगे, इसको कहेंगे हम चतुर्थानुपात। तृतीयानुपात या मध्य अनुपात हमें ज्ञात करना है तो इसी का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है। जब चतुर्थानुपात या चतुर्थ अनुपात की बात हो तब हमें इसका यूज करना है। कैसे होगा? इसमें आपको 2 संख्या दी रहेंगी, तीसरी आपसे पूछेगा। हो सकता है आखिरी वाली पूछे, हो सकता है बीच वाली पूछे। करना क्या है? इसको आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा और, तो B² बराबर AC आ जाएगा या B बराबर √AC आ जाएगा। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को क्या करना है आपको?
रूट लेना है। इसमें क्या करना है, इसमें यही यूज करना है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। चौथी आपसे पूछेगा, चतुर्थानुपात पूछेगा आपसे, तो बाकी 3 संख्या आप रख लीजिए, चौथी आपको मिल जाएगी। चलिए इसके कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। दो संख्या आपको दे रखी है 3.61 और 9.61, और क्या करना है आपको, मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात निकालना है यानी कि बीच का नंबर निकालना है। दो संख्या कैसी हुई आपकी, ऐसी हुई कुछ इस प्रकार से है, पहली ये है, तीसरी ये है, और बीच की आपकी एक्स हुई। तो ये बीच की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों का रूट ले लीजिए आप, अभी समझाया है, दोनों का रूट ले लीजिए आप। दशमलव को सॉल्व कैसे करना है, 2 अंक पहले दशमलव है, इस बात का मतलब है कि नीचे आप 2 अंक लगा दीजिए, दो जीरो लगा दीजिए। सेम कहानी यहां है। 961 किसका वर्ग है, 961 31 का वर्ग है, तो 31 बाहर आएगा। 361 किसका वर्ग है, ये आपका 19 का वर्ग है, तो आपका 19 बाहर आएगा। और 100 यहाँ पे, 100 यहाँ, दो है 100, 100 आपका बाहर आ गया। कितना आपका 589/100, या हम कहें 5.89, 5.89। ये क्या हो गया आपका मध्य अनुपात का मान हो गया। चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। क्या दे रखा है, ए दे रखा है और b²/4a दे रखा है। क्या पूछा है, तृतीय समानुपात पूछ रहा है आपसे। क्या पढ़ा था हमने, यदि a b और c मान लो 3 संख्या जो है आपस में समानुपात में हो, तब क्या करना है आपको, b² बराबर ac करना है। और c क्या है, तीसरा नंबर है, तृतीय अनुपात है, तो c की वैल्यू जो आएगी आपकी b²/a आ जाएगी। यही फॉर्मूला कहां लगाना है, यहां लगा दीजिए आप। तृतीय समानुपात जो मर्जी आपको मान लीजिए x है आपका, तब क्या करना है, मध्य अनुपात जो है उसका वर्ग करना है, b⁴/4a इंटू b⁴/4a हुआ। फिर क्या करना है, a से आपको भाग देना है, ये हो गया आपका। सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बटे 1 लगा दीजिए आप, पलट के जाएगा ये, तो a का गुणा कहां होगा, a का गुणा यहां हो जाएगा आपका। तो b⁴8/16 a⁻3। तो ये आपका जो है तृतीय अनुपात का मान निकल कर आ गया। आपको 3 संख्या दे रखी है, 144, 192 और 216। क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात, या चौथी जो संख्या है वो पूछिए कौन सी है जो इनके अनुपात में होगी। जब 4 संख्या दे रखी हो तो क्या करना है, a/b बराबर c/d करना है, यही बताया था। तो देख लीजिए इसको क्या हुआ, 144 हुआ, दूसरी संख्या क्या हुआ, 192 हुआ, तीसरी संख्या क्या है, 216 है, और चौथी संख्या हमने मान ली है कि x। तो क्या आएगा x की वैल्यू, 192 गुणा 216/144। 12 का वर्ग है, तो एक बार 12 से इसको काट दीजिए, एक बार 12 से इसको काट दीजिए, 16 बार गया, 18 बार गया, कितनी वैल्यू आई आपकी, 288। यानी कि चतुर्थ अनुपात में जो संख्या है वो क्या होगी आपकी, 288। 3 संख्याएं आपको समानुपात में दे रखी है और कहा गया है कि b जो है a/c का क्या है, मध्य अनुपात है। इस बात का मतलब है a b c कुछ इस तरीके से दे रखी है आपको, a अनुपात है b अनुपात है c। तो क्या करते हैं, यहां से तोड़ते हैं इसको, a/b बराबर b/c आपको दे रखा है। क्या पूछ रहा है वो, a - b का क्यूब और b - c का क्यूब, इसका अनुपात पूछ रहा है आपसे। किस फॉर्म में पूछ रहा है, वो आपको इस फॉर्म में पूछ रहा है कि अनुपात जो है वो a और b के बीच में ही चाहिए। यहां पर b था, a और b के बीच में ही चाहिए, चाहे a अनुपात b हो, चाहे a² अनुपात b² हो, चाहे a³ अनुपात b³ हो, या किसी संख्या में हो। तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि इसमें से ये जो है वो दोनों आपस में कट जाए, और कट के a और b के रूप में कुछ बचा रहे, तो वैसे आएगा। तो यहां से हमें क्या करना है, कैसे भी करके इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ a और b के टर्म में ही आनी चाहिए, a व b के पदों में ही आनी चाहिए।
देख लेते हैं इसको करके। इसको क्या करिए, आपको a बटे b की जगह b बटे a कर दीजिए इसको। ये भी आपका पलट जाएगा, ये पहले ही बताया था समानुपात में ऐसा हो जाता है। फिर क्या करना है आपको, एक घटा दीजिए, यहां से घटा दीजिए, यहां से घटा दीजिए, तो होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि b माइनस ए बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। माइनस और कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पर a माइनस बी अपॉन ए और यहां पर b माइनस सी अपॉन बी बन जाएगा। अब क्या हुआ, a माइनस बी की वैल्यू आप ले लीजिए, तो a चला जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगी वैल्यू, a माइनस बी जो है उसकी वैल्यू a अपॉन बी और a माइनस सी कुछ इस प्रकार की, b माइनस सी कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। ये वैल्यू क्या करना है, ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आप यहां रख दीजिए। कैसे हो जाएगी, a अपॉन बी इंटू बी माइनस सी, इसका हो जाएगा q, और नीचे आपका b माइनस सी का q पहले ही सही है। तो अब ये कट गया आपका, क्या बचा, a अपॉन बी का q बचा है। इस बात का मतलब है a बटे ए क्यू अपॉन बी क्यू आपका आंसर होगा, यानी कि ये जो संख्या है वो ए क्यू अनुपाते बी क्यू में आएंगे। हमारा अंतिम सवाल क्या है, यदि y जो है x के अनुक्रमानुपाती है, क्या दे रखा है, y अनुक्रमानुपाती x दे रखा है। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ है कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे आपका x भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे y घटेगा वैसे वैसे आपका x भी घटेगा। और घटना बढ़ना कैसे है, गुणा में घटना है। यहां से हमारी जो शर्त बनती है कैसी बनती है, y1 बटे x1 बराबर y2 बटे x2। ये जब अनुक्रमानुपाती पढ़ रहे थे तब इसको समझा था, क्या आ जाता है, इस तरफ आ जाएगा, यहां कुछ कांस्टेंट आ जाएगा और दो शर्तें आप आपस में समान रख दोगे। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि y बराबर 61 है, कब है, जब x बराबर 42 है। x की वैल्यू जब 42 लेना है आपको, तब y की वैल्यू आपकी 61 आएगी। देख लीजिए, y क्या लेना है, 61 लेना है, x क्या लेना है, 42 लेना है। फिर क्या पूछ रहा है, वो y का मान पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब x का मान 54 हो, तो x की जगह क्या रखना है आपको, 54 रखना है, और ये आपको y2 क्या करना है, ज्ञात करना है। देख लीजिए, y2 बराबर क्या हो गया, 61 गुणे 54 बटे 42। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 78.42 वैल्यू निकल के आएगी। कभी कभी आंसर जो है वो पूर्णांक में पूछता है खाली, तो ये नहीं बताना आपको, ये बताना है। तो 78 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया पूर्णांकों में आ गया, पूर्णांक में आ गया। तो ये जो है हमारी अध्याय क्लास का अंतिम सवाल था। अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ हम मिलेंगे, प्रतिशत लेकर आएंगे, और प्रतिशत को ही ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे कि हमने अनुपात को करा। हर प्रकार का सवाल उसमें हम डिस्कस करेंगे, या हर सवाल पर हम उसमें विचार करेंगे।